स्वागत है दोस्तों आप सभी का career.com के YouTube चैनल पर। मैं सुजीत सर आपका फिर से स्वागत करता हूं। कल जैसे कि हम लोगों ने परसेंटेज का क्लास 1 देखा था, तो अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर पहले क्लास 1 को आप जरूर देखें ताकि आप चीजों को समझ सकेंगे। और जी हाँ दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसको भी सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले ताकि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियोस हो वो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा आपका टाइम ना लेते हुए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा होगा क्लास नंबर 2। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक देखा था। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं हमारे क्लास 2 का जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ बोला क्या गया, ए अर्न्स 25% मोर देन बी। ए जो है वो बी से 25% मोर अर्न करता है, मीन्स ज्यादा अर्न करता है। यानी बी 100 अर्न करेगा तो ए कितना अर्न कर लेगा, 125। उसके बाद बोला इफ दे टुगेदर अर्न 2700 ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि पूरे एनुअल में एनुअली ए और बी मिलकर कितना अर्न करते हैं, तो दे दिया है डेटा आपको 2700। तो इतना आपको डेटा दे दिया है और पूछा है कि व्हाट इज द अर्निंग ऑफ बी एनुअली, बी का एनुअल अर्न कितना है। तो सिंपल आप सोचो ना कि ये जो आपका अर्निंग का रेशियो दिया है इसको सबसे पहले हम रेशियो में चेंज करते हैं। तो 25 से 5 टाइम्स में और 25 से 4 टाइम्स में हमारे पास ए और बी का अर्निंग का रेशियो क्या आ गया, 5:4। अब ये जो हमारा एनुअल इनकम दिया था किसका दिया था, तो ए और बी का दोनों का मिलाकर। तो जब दोनों का मिलाकर दिया हुआ रहेगा तो सिंपल हम रेशियो को क्या करते हैं, प्लस कर डिवाइड करते हैं। यानी 5 + 4 9 यूनिट का वैल्यू आपके पास दिया कितना था, 2700। तो बताओ 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा कितना, 300। तो आपसे पूछा किसका अर्निंग था, बी का अर्निंग। यानी बी का अर्निंग के लिए हमको कितने यूनिट का वैल्यू निकालना है, 4 यूनिट का। यानी 4 यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 300 से। यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना होगा, 1200। यानी इस क्वेश्चन का जो मेरा सही आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर बी। तो अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या था। देखो इसमें लिखा हुआ है आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ हिज मनी अ मैन हैज लेफ्ट 24। यानी कि एक पर्सन ए है ना, उसने क्या किया, 25% अपने अर्निंग का खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया। तो आपको हमने बताया था कि जब आपको टोटल इनकम लेना होता है तो टोटल इनकम हम कितना लेते हैं, 100%। तो आप ये सोचो ना कि 100% अगर उसका इनकम होगा और उसने 25% क्या किया, तो खर्च कर दिया, यानी स्पेंड कर दिया। ये हमारा उसका क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर। तो उसने सेव कितना किया होगा, मतलब उसके पास कितना बचा होगा, तो हम बोल सकते हैं ना 75% बचा होगा। यानी 75% का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 24। तो अब आप ये बताओ, इसमें पूछा है कि हाउ मच हैड ही एट फर्स्ट, मतलब स्टार्टिंग में उसके पास कितना पैसा था। तो स्टार्टिंग में हमने क्या देखा, 100%। यानी 100% का वैल्यू क्या होगा, यही हमको निकालना था। तो अब आप यहां से देखोगे 25 से कट करेंगे 3 टाइम्स, 25 से कट करेंगे 4 टाइम्स। ये जो 3 है ये आपका 3 यहां से कंपेयर करो कि 24 से कितने टाइम्स में हो रहा है, तो 8 टाइम्स में। तो 4 का भी 8 टाइम्स अगर आप करोगे तो हमारा उसका स्टार्टिंग अमाउंट मिल जाएगा कितना, 32। यानी इस क्वेश्चन का जो मेरा सही आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर डी। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। बोला इसमें क्या जा रहा है ना कि when 8% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू द नंबर इटसेल्फ। अच्छा, कोई भी नंबर खुद का कितना परसेंट होता है, तो आप बोलोगे 100%।
कोई भी नंबर, अगर मैं किसी भी नंबर के बारे में बात करूं तो वो अपने आप का 100% होता है। तो इसमें क्या बोला कि 8% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ, मतलब इसी नंबर का 8% अगर मैं इसी में ऐड कर दूं तो वो कितना हो जाता है, 810 हो जाता है। इसका मतलब ये जो 810 है वो कितने परसेंट का वैल्यू बता रहा है, 108% का वैल्यू बताया, कितना, 810। तो आपसे पूछा क्या गया है, देन व्हाट इज द नंबर, नंबर क्या था, तो नंबर मतलब कितना परसेंट, 100%। तो आप बताओ, तो अगर हम यहां पर 4 से कट करें तो ये कितने टाइम्स में कट हो जाएगा, 27 टाइम्स में, और ये 4 से कट करेंगे तो 25 टाइम्स में। 27 से ये देखोगे ये कितना टाइम्स दिख रहा है, तो हम बोलेंगे 30 टाइम्स। तो कुछ नहीं, इसका भी 30 टाइम्स निकाल दो, तो 25 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 750। यानी कि आपके पास नंबर मिल गया कि आखिर वो कौन सा नंबर था जिसमें हम उसी नंबर का 8% ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाता, 810। यानी इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होता, यहां देखो 750 मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि अगर आप इसको बनाने जाओ तो अगर एक्स वैक्स लेकर बनाओगे तो थोड़ा लंबा जाएगा, तो हम लोग इसको एक्स से ना लेकर रेशियो मेथड से बनाएंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से। देखो पहले क्वेश्चन क्या है मैं समझा देता हूं कि व्हेन अ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम स्टेशन ए, एक ट्रेन जो है आपका ए स्टेशन से स्टार्ट होता है, देयर वॉज सर्टेन पैसेंजर, इसमें आपका सर्टेन पैसेंजर है, अभी कितना है पता नहीं। उसके बाद क्या बोला, ऑन नेक्स्ट स्टेशन, जैसे ही नेक्स्ट स्टेशन पर गया, नेक्स्ट स्टेशन पर गया तो इस ट्रेन में 1/11 ऑफ द पैसेंजर्स गॉट डाउन। इसका मतलब कि नेक्स्ट स्टेशन पर जितने भी पैसेंजर थे उसका 1/11 पैसेंजर्स उतर गए। गॉट डाउन मतलब क्या हुआ, ये उतर गए। देन फिर उसने बोला क्या, एंड 20% ऑफ दिस गॉट डाउन पैसेंजर्स, मतलब कि इसमें से जितने लोग उतरे थे उसका 20%, जितने लोग उतरे थे स्टेशन नेक्स्ट स्टेशन पर उसमें का 20% वो वापस से उस ट्रेन में जाकर चढ़ गए, है ना। तो आपको बताना है ऐसा होने के बाद नाउ इफ द नंबर ऑफ पैसेंजर इन द ट्रेन इज 510, तो बताओ स्टार्टिंग में पूछ रहा है हाउ मेनी पैसेंजर्स वेयर देयर इन ट्रेन एट स्टेशन ए, मतलब स्टार्टिंग में कितना पैसेंजर था। जनरली इस क्वेश्चंस को हम लोग के एग्जाम्स में जब आता है तो 90% इसको कैंडिडेट्स स्किप करते हैं, क्योंकि आपको स्किप नहीं करना चाहिए क्योंकि ये रेशियो मेथड से बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे। तो चलो थोड़ा सा हम इसको, अब मैं आपको क्वेश्चन समझा दिया, अब थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं ना। तो थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे बना सकते थे। तो देखो यहां पर बोला क्या गया, स्टेशन ए पर सर्टेन पैसेंजर है, हमको नहीं पता। जब नेक्स्ट स्टेशन पर गया तो इस नेक्स्ट स्टेशन पर 1/11 पैसेंजर उतर गए। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, कभी भी फ्रैक्शन में आए तो एक चीज याद रखना, ये जो नीचे वाला वैल्यू है मतलब डिनोमिनेटर वाला जो नंबर है ये आपको क्या दिखा रहा है, टोटल पैसेंजर्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी टोटल पैसेंजर कितना है, 11, जिसमें से 1 पैसेंजर क्या हो गए, उतर गए, यानी गॉट डाउन हो गए, एक पैसेंजर उतर गए। तो
तो ये तो जस्ट रेशियो बताया आपको, ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 0 0 लगा देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसका डेटा चेंज कर दिया, तो देखो अभी भी अगर आप 10 और 110 को सॉल्व करोगे, यानी 10 और 110 को सॉल्व करोगे, तो क्या रेशियो अभी भी तो मेरा वही है 1/11। तो इसलिए हमने क्या किया, यहां पर जस्ट 0 पुट कर दिया ताकि हम आगे क्वेश्चंस में डेसिमल आने से आपको बचा सके। अब इसका मतलब बताओ कि 110 पैसेंजर्स में से 10 पैसेंजर उतर गया, तो कितना पैसेंजर बचा, तो 100 बचा। 110 पैसेंजर्स में से अगर हम 10 पैसेंजर्स को उतार दें तो मेरे पास पैसेंजर कितना बचेगा, 100 पैसेंजर बचा। लेकिन कंडीशन क्या दिया था ना आपके पास, कंडीशन आपको दिया था, यहां ध्यान दोगे कि आपके पास जो कंडीशन था, यहां पर जो कंडीशन था उसको ध्यान दो। ये जो 10 पैसेंजर्स थे, ये जो आपके टोटल 10 पैसेंजर्स थे, उसमें से भी आपका 20%, इस 10 पैसेंजर्स में से भी 20% वापस इस ट्रेन में आकर बैठ जाते हैं। तो बताओ तो 10 का 20% कितना होता है, तो आप बोलोगे 2, यानी कि वापस से 2 पैसेंजर्स इसमें आकर बैठ जाते हैं। तो अब आप ये देखोगे कि हमारे पास वापस से अगर 2 पैसेंजर बैठ गए, यानी टोटल कितने परसेंट पैसेंजर बैठ गए, 102% पैसेंजर। हमने क्या बोला, 110 पैसेंजर टोटल लिया, जिसमें से 10 पैसेंजर उतर गए, तो कितना पैसेंजर बचा, 100 पैसेंजर। उसके बाद आपको बोले हम कि ये जो 10 पैसेंजर उतरा, उसमें से भी 20% पैसेंजर क्या थे, वापस से उस ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। तो 10 का 20% कितना होता है, तो हम बोलेंगे 2 होता है। यानी कि 102% का वैल्यू क्या दे रहा था, 510। तो आपसे पूछा क्या है, हाउ मेनी पैसेंजर्स वेयर देयर इन ट्रेन एट स्टेशन ए में आपके पास कितना पैसेंजर था, मतलब स्टार्टिंग में पूछ रहा है। तो स्टार्टिंग में हमने कितना पैसेंजर लिया था बताओ तो, यहाँ टोटल पैसेंजर कितना लिया था, 110। तो अब यहां से अगर हम देखेंगे कि 102 इस 510 का कितना टाइम्स हो जाएगा, यहां से देखो तो 102 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाता है ना 510। तो 110 का भी मल्टीप्लाई जब 5 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 550। यानी कि स्टार्टिंग में इस ट्रेन में टोटल पैसेंजर कितना था, 550। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने यहां पर क्या देखा कि ये जो आपका नंबर दिया था, इसी को एज अ रेशियो हमने यूज कर बना दिया, है ना। तो चलो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या था कि इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट गेट 62% वोट्स, यानी कि एक इलेक्शन में एक कैंडिडेट को 62% वोट मिला एंड विंस बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 144 वोट्स। तो सिंपल सोचो ना कि हमने क्या बताया, परसेंटेज में टोटल मतलब कितना परसेंट, टोटल मतलब 100%। अब इसमें हमने बताया कि एक कैंडिडेट को 62% वोट मिला और वो कितना वोट से जीत जाता है, 144 वोट से। तो सिंपल सोचो, जो विनर है उसको 62% अगर वोट मिला होगा तो लूजर को कितना परसेंट वोट मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल बोल सकते हैं ना कि टोटल 100 था, उसमें 62 विनर हो गया, तो हमारे पास लूजर कितना हो जाएगा, 38%। अब सोचो यहां पर अगर हम बात करें कि विनर जो है इस लूजर से कितने परसेंट वोट से जीता है, तो आप बोल सकते हो ना कि ये जो विनर होगा वो 24% वोट से जीता। और यहां पर अगर हम वोट का नंबरिंग का बात करें तो नंबर कितना दिया है, 144, यानी 24% का वैल्यू कितना दिया है, 144। तो आपसे पूछ रहा है वोट कास्ट इन फेवर ऑफ विनर कैंडिडेट, यानी कि जो आपका विनर कैंडिडेट था उसके फेवर में कितना वोट मिला।
तो विनर को कितना परसेंट मिला था? 62%। तो अब आप ये देखो कि 24 से ये 144 कितना टाइम्स आपको दिख रहा है? तो हम बोलेंगे 6 टाइम्स। कितना टाइम्स? 6 टाइम्स। तो कुछ नहीं, 62% से भी आप क्या करोगे? 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि ये हमारा रिजल्ट कितना दे देगा? 372। यानी इस क्वेश्चन का मेरा जो सही आंसर होता वो क्या हो जाता? बी, है ना। तो मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, है ना। अब देखोगे नेक्स्ट स्लाइड क्या है? अ कैंडिडेट हैज टू ऑब्टेन 30% ऑफ द टोटल मार्क्स। एक कैंडिडेट यहां पर दिया है 30% उसने टोटल मार्क्स का लाया, एंड ही गॉट 25% ऑफ द टोटल मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स। द मैक्सिमम मार्क्स इज। तो एक कैंडिडेट को 30% लाना था टोटल मार्क्स का, मींस पास करने के लिए, बट उस कैंडिडेट ने कितना परसेंट लाया? 25% लाया, बट वो फेल डिक्लेयर हो जाता है ना। कितने मार्क्स से फेल डिक्लेयर हो गया? तो 40 मार्क्स से। तो हम बोल सकते थे ना कि पासिंग मार्क्स यानी पासिंग परसेंटेज कितना था? तो सिंपल यहां पर लिखा है कैंडिडेट हैज टू ऑब्टेन 30% ऑफ द टोटल मार्क्स। अगर उस कैंडिडेट को पास करना रहता तो उसको कितना स्कोर करना होता? 30%। लेकिन वो क्या किया? 25% स्कोर किया और वो फेल हो जाता कितने मार्क्स से? 40 मार्क्स से। हम सिंपल ऐसा बोल सकते हैं ना कि जो मेरा 30% रहता तो हम पास डिक्लेयर हो जाते हैं, लेकिन हमने परसेंटेज में कितना लाया? सिर्फ 25% लाया, तो कितने परसेंट से फेल हो गए? तो हम बोल सकते हैं सिंपल 5% से फेल हो गए, क्योंकि 25 और 5 मिला दो तो 30 हो जाता है ना। और ये अगर हम बोले 5% से फेल हो जाते हैं, और मार्क्स में अगर हम बात करें तो कितने मार्क्स से फेल हो गए? 40 मार्क्स से। यानी कि 5% का वैल्यू क्या हो जाता? 40। तो आप ये बताओ, आपसे क्या पूछा है? मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स मतलब कितना परसेंट? 100%। तो यहां से देखो तो 5 से ये 40 कितना टाइम्स दिखा? 8 टाइम्स। तो 100 से भी आप 8 टाइम्स कर दो, यानी उस एग्जाम का टोटल मार्क्स क्या था? 800 मार्क्स हमारा टोटल था। यानी कि इस क्वेश्चन का जो मेरा सही आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर सी। इसमें इतना ही। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। अब देखो ये भी बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस को चेंजेस करना होगा। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि 75% ऑफ द एम्प्लॉय, यहाँ पर देखोगे 75% ऑफ द एम्प्लॉय के बारे में दिया है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना। 75% ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ अ फर्म्स आर एज अ स्किल्ड वर्कर्स। यानी कि हम टोटल एम्प्लॉय कितना लेंगे? तो जब हमको कुछ नहीं पता होता है तो टोटल मतलब कितना परसेंट? 100%। अब आप सोचो कि इस 100% में से 75% क्या है? वो आपका स्किल्ड वर्कर है। तो बताओ तो 75 मेरा क्या हो जाएगा? स्किल्ड वर्कर हो जाएगा, ठीक है। अब तो यहां से आप ये चीज निकाल सकते हो कि अनस्किल्ड वर्कर कितना होगा। यानी कि 100 में से 75 अगर स्किल्ड हो गया तो अनस्किल्ड हम बोल सकते हैं ना कि हमारा कितना हो जाएगा? 25। अब देखोगे यहां पर आगे में क्या बोला है कि 80% ऑफ द फॉर्मर क्लास। यानी कि थोड़ा सा यहां पर आप इसको चेंज कर सकते हैं कि ये जो आपका फॉर्मर क्लास लिखा हुआ है ये हमारा क्या होगा? स्किल्ड वर्कर्स। यानी कि 80% ऑफ द स्किल्ड एंड 20% ऑफ द, ये जो लैटर दिया हुआ है ना इसको आप क्या कर लो? तो इसको कर लो आप अनस्किल्ड, है ना। बस थोड़ा सा यहाँ चेंजेस करना कि इसमें से बोला कि इस 75 जो कि आपका स्किल्ड था उसका 80% क्या है? तो वो लोग आपका परमानेंट एम्प्लॉय है। तो बताओ तो 75 का 80% कितना होता है? 75 का 80% यानी 10%, मतलब राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल और हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 8 से।
यानी 10 से आप 80 जाओगे तो कितना टाइम्स आपको जाना होगा, 8 टाइम्स जाना होगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं ना कि मेरा आंसर क्या आएगा 60। यानी वो बोल रहा है ना कि 75 वर्कर जो कि स्किल्ड था उसमें से भी 60 वर्कर जो है ना ये परमानेंट एम्प्लॉय है, मतलब आप इसको नहीं निकाल सकते हो। तो ऐसा आप बोल सकते हैं कि जब ये परमानेंट एम्प्लॉय हो गया तो 15 एम्प्लॉय ऐसे होंगे जो कि टेम्पररी बेस्ड वहां पर काम कर रहे होंगे, मतलब इनका कोई फिक्स नहीं है, इनको कंपनी कभी भी निकाल सकती है। अब यहां पर सेकेंड डेटा देखो क्या बोला था, 20% ऑफ द अनस्किल्ड आर परमानेंट एम्प्लॉयज। तो इस अनस्किल्ड में से यानी कि 25 में से 20% जो था ना वो आपका क्या होगा, परमानेंट एम्प्लॉय होगा, परमानेंट एम्प्लॉय। तो बताओ तो 25 का 20% कितना होता है, तो हम बोलेंगे 5। अगर 5 आपका परमानेंट एम्प्लॉय हुआ तो आपका जो टेम्पररी एम्प्लॉय था किसमें, अनस्किल्ड में, वो कितना हो जाता, तो सिंपल हम बोल देते 20। अब यहां से आपसे पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ द फर्म, उस फर्म में टोटल एम्प्लॉइज बताना है इफ द टेम्पररी एम्प्लॉइज आर 63। तो टेम्पररी एम्प्लॉय कितना दे दिया है 63। तो यहां पर देखो तो टेम्पररी एम्प्लॉय का कितना परसेंट आ रहा है, इधर हम बोलेंगे 15 और इधर कितना बोलेंगे 20, यानी 15 प्लस 20 आपका टोटल जो टेम्पररी एम्प्लॉय आ जाएगा वो आ जाएगा 35%, यानी 35% का वैल्यू कितना दे रखा है 63। तो टोटल एम्प्लॉय मतलब कितना परसेंट, 100%। तो 100% का वैल्यू क्या होगा, तो देखो क्रॉस आप बाद में करना, यहां से देखो कि अगर हम 5 से कट करें तो 7 टाइम्स, 5 से कट करें तो 20 टाइम्स। ये जो 7 है 7 से देखो 63 अगर जाना है तो कितना टाइम्स में जाओगे, इंटू 9 टाइम्स। तो 20 का भी 9 टाइम्स अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 180 एम्प्लॉय, मतलब इस फर्म में टोटल जो एम्प्लॉय था कितना था 180, है ना। तो मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखो इसमें क्या बोला है, आउट ऑफ अ क्लास ऑफ 38 गर्ल्स 3 वेयर एब्सेंट। टोटल एक क्लास में गर्ल्स कितनी है 38, इस 38 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स आपकी एब्सेंट है। तो अब आप सोच सकते हो कि 3 गर्ल्स अगर एब्सेंट हो गई तो प्रेजेंट कितना गर्ल्स होगी, तो हम बोल सकते हैं ना प्रेजेंट हमारी होगी 35 गर्ल्स। अब यहां पर बोला है 20% ऑफ द रिमाइंडर फेल्ड टू डू होमवर्क, यानी कि इसमें से भी जितनी गर्ल्स प्रेजेंट थी उसमें से भी उसका 20% जो गर्ल्स थी उन्होंने होमवर्क नहीं किया था। तो अब आप ये बताओ, हम अगर 20% निकालें जिन्होंने होमवर्क नहीं किया था, डज नॉट डन हर होमवर्क, ठीक है, इन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया था। तो बताओ तो कितना लोग था, मीन्स कितनी गर्ल्स थी जिन्होंने होमवर्क नहीं किया, तो 35 का 20% कितना होता है, तो आप सिंपल बोलोगे 7 गर्ल्स, यानी कि 7 गर्ल्स जो थी वो आपका होमवर्क नहीं की थी। तो आप बताओ इसमें पूछा है हाउ मेनी गर्ल्स डिड द होमवर्क, कितनी गर्ल्स ने होमवर्क कर रखी थी। तो सिंपल है ना कि 35 में से 7 गर्ल्स जब होमवर्क नहीं की थी तो कितने गर्ल्स की होगी, तो घटा दो 35 माइनस 7, यानी 28 गर्ल्स जो थी वो आपका सारा का सारा होमवर्क डन रखी थी, यानी कर रखी थी। तो इस क्वेश्चन का मेरा सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, यानी कि अगर आप इस बेसिक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहते हो तो आप इसी के हेल्प से धीरे 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 मेंस लेवल के भी क्वेश्चंस को डील कर पाओगे। अगर आपकी बेसिक यानी बुनियाद ही खराब रहेगी तो आपको मेंस में दिक्कत होगा। तो इसलिए पहले कोशिश करो दोस्तों कि हम पहले अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करें, फिर जाते जाते प्रैक्टिस करते करते हम मेंस तक के भी लेवल को देखेंगे।
चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखो क्या बोला है, सुनीत गेट्स 10% मोर मार्क्स देन अकबर। जो सुनीत है ना, जो सुमित है, वो अकबर से कितना परसेंट एक्स्ट्रा मार्क्स लाता है? 10%। यानी अगर अकबर 100% लाएगा तो सुमित कितना परसेंट लाएगा? 110। अब बोला है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स डज अकबर गेट लेस देन सुमित। अकबर जो है इस सुमित से कितना परसेंट कम मार्क्स वो स्कोर किया, कितना परसेंट बोला गया। अगर नंबर बोलता तो अकबर कितना नंबर कम लाया है? 10 नंबर, है ना। ये 110 लाया तो अकबर 100, तो हम बोल सकते थे 10 मार्क्स कम लाया। लेकिन आपसे पूछा है परसेंटेज में, तो बहुत ही सिंपल, अकबर कितना लेस लाया है तो हम बोलेंगे 10 मार्क्स लेस लाया है। किससे लेस लाया है? तो सुमित से, यानी 110 से। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100। तो यहां से देखो तो एक जीरो से एक जीरो काट दिया, यानी कि 100 को किससे डिवाइड करना है? 11 से। तो हमको पता है कि अगर जब भी आप 100 को 11 से डिवाइड करोगे तो जो फर्स्ट डिवीजन होगा वो कितने टाइम्स में कटेगा? 9 टाइम्स में। यानी कि आप ऑप्शन में देखो 11 9 जा 99, लेकिन और भी आपका कुछ बचेगा ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 9 होल 1/11%। देन मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। देखोगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, ये बोला गया टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 30% एंड 40% मोर देन द थर्ड नंबर। एक चीज इसमें याद रखना दोस्तों कि जिससे भी आपको कंपैरिजन किया गया उसको 100% दे देना। यानी कि मेरे पास यहां पर 3 नंबर होगा, फर्स्ट नंबर, ये होगा हमारा सेकेंड नंबर, और ये होगा हमारा थर्ड नंबर। तो ये जो आपका 2 नंबर है ना, जो कि 30% और 40% क्या है? मोर है। किससे? थर्ड नंबर से। यानी अगर थर्ड नंबर हम 100 लेंगे तो जो मेरा फर्स्ट नंबर होगा वो कितना हो जाएगा? 30% मोर मतलब 130। और जो सेकेंड नंबर होगा वो इससे कितना मोर है? 40% मोर मतलब 140। तो आपसे पूछा गया है व्हाट परसेंट द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड। आपको बताना है कि व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ सेकेंड। जो फर्स्ट नंबर है वो सेकेंड नंबर का कितना परसेंट है। तो आप यहां पर देखो तो फर्स्ट नंबर कितना है? तो फर्स्ट नंबर है हमारा 130। तो पूछा है सेकेंड नंबर का कितना परसेंट है, यानी सेकेंड नंबर कितना था? 140, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100। तो आप देखोगे अगर, तो हम यहां पर बोल सकते हैं, देखो ऑप्शन एलिमिनेट करना कि आपको इस 140 से कंपेयर करना है कि ये जो 140 से ये कितना परसेंट होगा 130। बहुत सिंपल, 140 का अगर मैं 10% निकालूं तो ये कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 14 हो जाएगा। अच्छा 10% क्यों निकाला? क्योंकि अगर इसी 10% के हेल्प से हम 90% भी तो निकाल सकते हैं ना। तो देखो 10 से 90 कितना टाइम्स हो रहा है? 9 टाइम्स। तो 14 का भी जो डेटा है उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये हमारा कितना हो जाएगा? 126। लेकिन आपको कितना लाना था? 130। यानी कि ऐसा बोल सकते हो ये जो 130 है वो आपका 90% से ज्यादा होगा। तो देखो 90% से ज्यादा कौन है? यही है ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर है। अब आप बोलोगे सर 90% से तो ज्यादा ये भी है आपका 107, 140, 105। लेकिन सिंपल सोचो ना, अगर ये 130 अगर आपका 140 हो जाता तब ना 100% होता। ये तो आपका 140 से कम ही है, यानी जो भी डेटा आएगा वो 100% से कम ही आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन नंबर ए। तो मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, है ना। देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है कि इफ द शुगर प्राइस राइजेस फ्रॉम 6
to 7.50, by how much percent a person should reduce its consumption so that there is no increase in the expenditure। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन आपको जस्ट थोड़ा सा घुमा दिया है। बोला गया कि शुगर का प्राइस पहले कितना था, 6 रुपया था, लेकिन अब बढ़कर कितना हो गया, 7.50। तो आप बोलो तो कितना इंक्रीज किया, तो हम बोलेंगे कि इंक्रीज किया है 1.50। अच्छा, ये जो आपका 1.50 इंक्रीज किया, किससे इंक्रीज किया, तो 6 रुपए से इंक्रीज किया। अब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इंटू 100, यहां के डेसिमल अगर हटाओगे तो 100 यहां यूज करेंगे, 100 कट गया। अब 6 से कट करो तो यहां पर 6 2 12 और ये 21। तो सिंपल इस क्वेश्चन को ये कहना चाह रहा था वो कि शुगर के प्राइस में 25% क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और यही आपको डायरेक्ट डेटा ना देकर आपको वो वैल्यू में दे दिया था। तो आप पूछ रहा है कि बताओ कि एक फैमिली जो है वो अपने कंजम्पशन को कितना डिक्रीज कर दे ताकि उसके एक्सपेंडिचर पर कोई भी इफेक्ट ना हो। एक चीज याद रखना कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि वो अपने कंजम्पशन को कितना डिक्रीज कर दे ताकि नो इफेक्ट ऑन इट्स एक्सपेंडिचर, मतलब कोई इफेक्ट ना पड़े किस पर, एक्सपेंडिचर पर। यानी कि पुराना जो पहले खर्च कर रहा था वो फैमिली या वो पर्सन उतना ही खर्च करना चाहता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बहुत ही सिंपल होता है इसको बनाना कि ये अगर इंक्रीज किया तो याद करो क्लास 1 में हम आपको बताए थे कि अगर इंक्रीज रहा तो कौन सा फॉर्मूला, इंक्रीज डिवाइडेड बाय 100 प्लस इंक्रीज और इनटू में 100। बस इस फॉर्मूले को यूज कर हम बहुत जल्दी इसको बना सकते हैं। तो यहां देखो इंक्रीज कितना किया था, 25 डिवाइडेड बाय 100 प्लस इंक्रीज मतलब 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 125। और परसेंट में चेंज करने के लिए इंटू 100, यानी कि वो अगर अपने एक्सपेंडिचर को डिक्रीज करेगा तो कितना परसेंट डिक्रीज करेगा ताकि कोई इफेक्ट ना हो, तो हम बोलेंगे 20% वो अपने कंजम्पशन को क्या करेगा, घटा लेगा। यानी इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर सी। तो क्लास हम लोग देखे क्लास 2 और उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास पर, है ना। बस आप लोग इस चैनल पर बने रहो और इसी तरह आपको डेली प्रैक्टिस करवाया जाएगा चैप्टर वाइज मैथ। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाकर पहले उसको सब्सक्राइब कर ले ताकि जितने भी आपके वीडियोस आए, नोटिफिकेशन आए, वो आप तक पहुंचते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।